नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ, महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मेरे पूज्य गुरु जी और सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न पुण्यवंत धम्मो उपासक उपासिका। पिछले वीडियो में हमने जो 4 नोबल ट्रूथ है उसका पहला नोबल ट्रूथ के बारे में, जो पहला सत्य है दुख, दुख क्या है, दुख का क्या परिभाषा है, इसके बारे में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे इसका दूसरी भाग। क्या है दूसरी भाग? कि दुख का हेतु क्या है, दुख का कारण क्या है। तो धम्मबंधु, तथागत बुद्ध ने दुख को अंत करने के लिए, दुख का समाधान करने के लिए दुख की हेतु को खोजा और उन्होंने जो पाया कि दुख का जो हेतु है वो कोई ईश्वर नहीं। जिस प्रकार हम लोगों ने हमारे सारे दुख के कारण जो है किसी ईश्वर को दे देते हैं, ईश्वर के ऊपर लाद देते हैं। हमारे सारे दुखों के कारण अपने भाग्य को मान लेते हैं। हमारे सारे दुखों के कारण हम अपने पूर्वजन्मों की हुई पाप को मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने पहली बार दुख के कारण को एक वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाया और बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही स्पष्टीकरण दिया उन्होंने कि कोई ईश्वर ऐसा नहीं है जो आपको दुख दे, कोई आपका पूर्व जन्म का कारण नहीं है। दुख का कारण अगर है तो उसके बारे में जो बताया उन्होंने, जो पट्टिचसमुपाद, उसी के माध्यम से उन्होंने दुख के कारण को बताया। क्या है उसका दुख का कारण? कि पट्टिचसमुपाद यानी 12 ठो कड़ी है दुख तक जाने के लिए। ये शुरू होता है अविद्या से। अविद्या, संखारा, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, फस्स, वेदना, तन्हा, उपादान, भव, जाति, दुख। इस प्रकार जो 12 कड़ी है, उस 12 कड़ी से होकर के हम दुख की ओर जाते हैं। तो इसका पहला शुरुआत हुआ है अविद्या से। तो आज हम जानते हैं अविद्या क्या है। हम लोग विद्या का मतलब समझते हैं कि कोई डिग्री धारण करना, कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना, बहुत सारे किताबों की ज्ञान लेना, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने जो बुद्धि में इकट्ठा करना, ये सारे ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन ये विद्या नहीं है। इससे हमारा बौद्धिक प्रगति हुआ है, हमारा जो एकेडमिक जो है वो प्रगति हुआ है, लेकिन विद्या अलग चीज है। बुद्ध ने कहा है कि लोकोत्तर विद्या के बारे में बुद्ध ने बोला है। क्या है लोकोत्तर विद्या? बुद्ध ने बोला है कि जब कभी हम सत्य को बोध कर लेते हैं, सत्य को समझना, सत्य को जानना, यही विद्या है। सत्य को हम ग्रंथों में नहीं ढूंढ सकते, सत्य को हम किताबों में नहीं ढूंढ सकते, सत्य को हम चर्चाओं में ढूंढ नहीं सकते, सत्य को किसी जो है कथाकार की कथा में या प्रवचन में ढूंढ नहीं सकते। तो सत्य है क्या? तो अगर सत्य को ही नहीं जानेंगे तो सत्य को हम बोध कैसे करेंगे? तो बुद्ध ने बताया कि सत्य को जानने के लिए सत्य का 3 लक्षण को बोध करना है। क्या है वो 3 लक्षण? पहला है अनित्य को बोध करना। ये सारे जो है, जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी घट रहा है, ये सारी चीज अनित्य है, सारी चीज परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एक जैसा नहीं है हर समय। इस चीज को बोध करना। दूसरा क्या है? अनंतता को बोध करना। कोई भी चीज अकेले खड़ा नहीं होता, सब एक दूसरे को पकड़ के रखा है। और तीसरा है दुख को बोध करना। ये हर समय ये जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हमारे जो अनचाहे बातें घटती रहती है,
और जो चाहते हुए बात जो नहीं घटती, तो ये इसके वजह से हम हर समय असंतुष्ट रहते हैं, हमारे जो अंदर की संतुष्टि नहीं होता। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि संतोष परम धनम, जिस व्यक्ति के अंदर में संतोष आ गया वो इससे बड़ा धनी कोई है नहीं। यहाँ पर संतोष का मतलब गरीबी नहीं कहा गया। कुछ कुछ गरीब लोग बोलते हैं हम भी संतोष हो गए, तो संतोष और गरीबी ये दोनों अलग अलग चीज है। तो बुद्ध ने कहा कि संतोष का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर की तृष्णा जो है ये खत्म हो गया, अब तृष्णा नहीं है। क्योंकि तृष्णा कैसे नहीं है? तृष्णा इसलिए नहीं है कि हम तृष्णा की जड़ को समझ गए हैं। ये तृष्णा कैसे पैदा होती है? तृष्णा क्या है? 3 तरह की तृष्णा है। पहला है काम तृष्णा। काम तृष्णा का मतलब क्या है कि हमारे जितने सारे इंद्रिय हैं, ये सारी इंद्रियों के माध्यम से जो हम सुख भोगते हैं या फिर सुख भोगने की जो एक इच्छा होती है हमारे अंदर में, यही तृष्णा। और दूसरा क्या है कि ये पूरे जो संसार है ये अनंत हो, मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ, ये पूरे शाश्वत है, इस प्रकार की एक तृष्णा। और तीसरी तृष्णा क्या है कि जब बहुत दुख में आ जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, जब टूट जाते हैं हम लोग, फिर हमारे अंदर में एक अलग तरह की एक नैराश्य भाव पैदा होता है। उस नैराश्य भाव से हमारे अंदर में एक नेगेटिविटी पैदा होती है और वो नेगेटिविटी हमें और ज़्यादा खूंखार बना देता है। बहुत सारे लोगों ने इस नेगेटिविटी के कारण बहुत बड़े बड़े दुष्कर, बहुत बड़े बड़े तस्कर बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े डकायत बन गए हैं, हत्यारा बन गए हैं। तो इस प्रकार जो है तृष्णा, ये 3 तरह की जो तृष्णा है, ये सारे तृष्णा ये दुख की ओर ले जाता है। और फिर ये तृष्णा आता कहाँ से? ये तृष्णा आता है वेदना से। जब हमें सुखद वेदना होती है तो हमारे अंदर में एक राग पैदा होता है, एक लालसा पैदा होती है, उसको पाने की इच्छा पैदा होती है। जब दुखद वेदना पैदा होती है तो हमारे अंदर में एक द्वेष पैदा होता है, उसको परित्याग करने की भावना पैदा होती है। और जब हमारे अंदर में अदुखंग असुखंग वेदना पैदा होती है तो हमारे अंदर में मोह पैदा होता है। तो इस प्रकार जो है 3 वेदनाओं से हमारा 3 तरह की तृष्णा पैदा होती है। ये वेदना कैसे होती है? वेदना क्योंकि हम संपर्कों में आते हैं, हम चीज़ों के संपर्क में आते हैं, घटनाओं के संपर्क में आते हैं, व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। तो ये सारी चीज़ों में संपर्क आने की वजह से हमारे अंदर में वेदना पैदा होती है। फिर हम संपर्क में आते कैसे? क्योंकि हम उस संपर्क में आने के लिए हमारे अंदर में जो चेतना चाहिए वो चेतना हमारा जागृत होती है और हमें चीज़ों को देख करके उसी तरह की हमारे अंदर में एक छवि पैदा होता है, परसेप्शन जिसको कहा जाता है। आँख से आँख का परसेप्शन पैदा होती है, चक्षु विज्ञान पैदा होती है, कान से श्रोत विज्ञान पैदा होती है, नाक से गंध विज्ञान पैदा होती है, और जिह्वा से रस विज्ञान पैदा होती है, और शरीर से स्पर्श विज्ञान पैदा होती है, और मन से मनोविज्ञान पैदा होती है। इस प्रकार हमारे अंदर में एक विज्ञान पैदा होती है। और ये विज्ञान क्यों पैदा होती है? क्योंकि हमारे अंदर में उसी तरह की संस्कार होती है। और ये संस्कार कैसे होती है? क्योंकि अविद्या के कारण हम सच्चाई को जान नहीं पाते, इसीलिए हम सारी चीज़ों को जो है हमारे अंदर में संस्कार पैदा होता है, हम उसी आदत में पड़ जाते हैं। और हमारे फिर एक तृष्णा बाद में जा करके उसको हम जब बांध के रख लेते हैं, जब अपने अंदर में रख लेते हैं, तब ये उपादान बन जाती है। और जब ये उपादान बन जाती है फिर ये हम चिपक कर रह जाता है हमारे अंदर में। जब चिपक जाता है तो हमारे उसके प्रति एक अधिकार की भाव पैदा होता है और हमारे अंदर में एक मिथ्या मैं का पैदा होता है। और यही मैं का मतलब होता है भाव होता है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग जिसको कहते हैं। तो यही जो मैं पैदा होती है और इसी मैं के कारण फिर हम जो है हमारा जो जाति होता है, मतलब जन्म होता है, जन्म से दुख होता है। और इसी प्रकार हमने बार बार जन्म लेते हैं, बार बार दुखों में पड़ते हैं और बार बार संस्कार पैदा होता है, बार बार जन्म होता है। इसीलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की शिक्षा की पूरा जड़ जो है और जो निचोड़ जो है वो है अविद्या। उन्होंने कहा कि विद्या के अभाव से ये जो शूद्र है वो गुलामी की जंजीर में
जकड़ गए और दुख भोग करने लगे। सही बात है, बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा कि शिक्षा के अभाव से, तो इसीलिए ये बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षा बोलो या ज्योतिबा फुले की विद्या बोलो, बुद्ध की विद्या बोलो, ये सारे जो है अविद्या ही सारे दुखों की जड़ है। और हम जब अविद्या के कारण हम सही चीज़ों को नहीं जान पाते, हम अपना इतिहास को नहीं जान पाते, हम अपने परिचय को नहीं जान पाते और हम दूसरों के इशारे पे चलने लगते हैं, दूसरों की आंख में देखने लगते हैं। और दूसरों ने हमें कैसा आंख देता है, वो गुलामी की आंख देता है और हमारे अंदर में गुलामी की एक दृष्टिकोण पैदा हो जाती है और हम गुलामी की संस्कार को बहन करने लगते हैं। हमारे ढोते रहते हैं गुलाम के संस्कार को, हम गुलामी जैसा जीते हैं, हमारा आदत बन जाता है गुलामी जैसा, तो इससे हम धीरे 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 गुलाम बन जाते हैं और फिर ये गुलामी से हमें फिर कोई छुटा नहीं पाता। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा, बाबा साहेब ने कहा कि जब तक गुलाम को अपनी गुलामी की एहसास नहीं होगा, जब तक वो बोध नहीं करेगा सच्चाई को, तब तक वो गुलामी को वो भोग करते रहेगा और इसीलिए हम दुख से छुटकारा नहीं पा पाते। तो इसीलिए धम्मबंधु, तो बुद्ध की जिस प्रकार उन्होंने पट्टिज समुपपाद दी है, तो उसका तो एक दार्शनिक अर्थ है, गहरा अर्थ है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उसका एक सामाजिक जो प्रासंगिकता है, सामाजिक जो दृष्टिकोण है कि अविद्या उसका जड़ है और हमको विद्या यानी हमको सत्य को बोध करना होगा। जब तक हम यही दूसरों की आंखों में हम देखते रहेंगे, तब तक हम कभी गुलामों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारे आंख को खोलना पड़ेगा और हमारे आंख को खोलने के लिए हमको बोध करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर 1956 में अक्टूबर 14 को हमें पहचानने के लिए एक बुद्ध का शिक्षा दिया। अगले वीडियो में फिर इससे जो दुख से छुटकारा पाने की जो मार्ग बताया बुद्ध ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे।